भी हमारे समाज दोहरी जिंदगी जीने को तैयार है। आज भी बहुत सारे वर्ग के लोग इस देश के अंदर, सभी प्रदेशों के अंदर बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहा है, मगर सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय को एक बार इस बात का नहीं दिखा, उसने इस बात की एक बार खैर नहीं ली कि आज भी हमारी गली बस्तियों में जो है चुनाव तक तो लोग आते हैं, उसके बाद कोई नहीं आके झांकता है, उसके बाद कोई हमारी समस्याओं को नहीं समझता है, उसके बाद हमारे साथ जो परेशानी है उसके लिए एक बार नहीं बोलता है। उस उच्च न्यायालय ने इस तरह की स्थिति पूरे देश और प्रदेश के अंदर खड़ी कर दी कि लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ में खड़े हो गए। साथियों, ये हमें समझना होगा, जब तक हम लोग इस पे जो है बैठेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे एक दूसरे से, तो फिर क्या होगा और कैसे होगा। मैं दोनों तरफ से लोगों को ये कहना चाहता हूं, दोनों तरफ के लोगों को ये कहना चाहता हूं कि दलित समाज के लोगों को दिल और दिमाग बड़ा करके आपसी भाईचारा बनाने के लिए, एक दूसरे का साथ देने के लिए दिल और दिमाग बड़ा करके हमें आपस में बैठना चाहिए और इस पे बात करनी चाहिए। हमें दूसरों के बहकावे में नहीं आना चाहिए, हमें दूसरों के दिखाए रास्ते पे नहीं चलना चाहिए। हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मान्यवर साहब काशीराम साहब पूर्णतः ऐसे एक बात कह के गए, जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हो, और उस हिस्सेदारी को जो है, उस हिस्सेदारी के लिए हमें अपना दिल और दिमाग बड़ा करके आपस में बैठना चाहिए और बात करनी चाहिए। तो सम्मानित साथियों, हमें इधर उधर के बातों में ना भटके, हमें आपसी भाईचारा ना खराब करके हमें एक साथ खड़े रहना है। मैं मानता हूं कि अगर आज हम किसी बात में जो है, किसी बात को लेकर एक दूसरे के सामने खड़े भी हो गए, तो मैं पूछता हूं, जब समाज के साथ जुर्म जाति अन्याय अत्याचार होगा, शोषण उत्पीड़न होगा, तो कौन खड़ा होने वाला आपको दिखाई देगा? क्या ये लोग दिखाई देंगे जो आज आपको लोगों को जो है, आज आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं? क्या ये लोग दिखाई देंगे जो आज आपको ये सब चीजें करते दिखाई दे रहे हैं? तो सम्मानित साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि आपसी भाईचारे को बनाए रखें, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने आज इस दिन को देखने के लिए, आज जो हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी स्थिति में जो आए हैं, इसके लिए हमारे महापुरुषों ने बहुत मेहनत करी है। सन 1848 में जब महात्मा ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र के अंदर संघर्ष कर रहे हैं मानवतावादी व्यवस्था के लिए, तो बंगाल के चंडाल 1848 में ही बंगाल के चंडाल गुरुचंद ठाकुर और हरिचंद ठाकुर दोनों भाई और उनका समाज, जो चंडाल समाज है, वो इस मानवतावादी व्यवस्था के लिए आंदोलन कर रहा है। जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बाहर विदेश गए पढ़ने लिखने और हमारे हक हकूकों की बात करने, तब भी जो है यही आपके समाज के लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार थे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात करने को तैयार थे। उन्होंने अपना नेता माना, उन्हें अपने खून से खत लिख के भेजे। जब इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जाने के बाद मान्यवर काशीराम साहब नौकरी कर रहे हैं, तो उस समय भी जो है माननीय दीना भाना वाल्मीकि जी और बाबा साहब मान्यवर काशीराम साहब दोनों कंधे से कंधा मिला के इस आंदोलन को लड़ने का काम कर रहे थे। जब मान्यवर काशीराम साहब बहुजन समाज पार्टी को लेके देश को हुक्मरान बनाने की बात कर रहे हैं, तो हरियाणा में मानसिंह मनेड़ा जी जैसे व्यक्ति अपने प्रदेश के अंदर, अपने इस देश के अंदर मानवतावादी व्यवस्था के लिए आंदोलन कर रहे थे। जब आज के दौर में जब भाई चंद्रशेखर साहब जैसे लोग इस देश के अंदर भारतीय संविधान को बचाने के लिए और अपने हक हुकूक की बात को मनाने के लिए
और कमज़ोर वंचित वर्ग के लोगों की आवाज़ को उठाने के लिए काम कर रहे हैं, तो आज भी बहुत सारे जो हैं आपके भाई, आपके दोस्त यहाँ पे काम कर रहे हैं। जब मैं उन लोगों को भी बता देना चाहता हूँ कि जब 2 अप्रैल की बात आई, 2 अप्रैल 2018 की बात आई, तो 13 भाइयों की शहादत हुई, तो उसमें एक भाई आपका भी था, एक भाई उसमें पंजाब का रहने वाला भी था। जब गुरु रैदास मंदिर की दिल्ली के अंदर बात आई, तब भी जो है 96 लोगों में बंद होने वाला एक भाई जो है उनके साथ बंद था। गुरुओं की बात पे हमारे लोगों ने कभी जो है पीठ नहीं दिखाई। जब जब संतों गुरुओं महापुरुषों की बात आई, जब जब अपने हक अधिकारों की बात आई, तब तक हमारे लोग जो है मजबूती से जो है अपने आपसी भाईचारा बना के खड़े रहे। मगर हमें आज जो है आज हमारा भाईचारा खराब होने की बात है। आज चीज़ें जो है खराब हो रही हैं, तो उसे संभालनी होगी, उसे समझना होगा। सम्मानित साथियों, हमें दोबारा मैं कहता हूं, जब तक दलित बटेगा तो तब तक दलित पिटेगा, और जब तक दलित एक रहेगा तब तक दलित नेक रहेगा। हमें एक रहने की ज़रूरत है। अगर हमें नेक बनना है तो हमें एक रहना होगा। दलित समाज के लोगों से भी मैं कहता हूं कि दिल और दिमाग को बड़ा करके कमज़ोर वंचित वर्ग के लोगों के साथ खड़े हों, उनके हक अधिकारों की बात को करें। हम और हमारा दल और हमारा आंदोलन कमज़ोर वंचित वर्ग के लोगों के लिए हमेशा लड़ता रहा है और आगे भी लड़ता रहेगा। सम्मानित साथियों, दूसरों के लिए दूसरों के बहकावों में नहीं आना। जो सुप्रीम कोर्ट, जो उच्च न्यायालय इस देश के अंदर सफाई कर्मियों को पक्की नौकरी नहीं दे सकता, जो संविधान में लिखी बात समान कार्य समान वेतन की बात नहीं कर सकता, वो लोग क्या हमें हमारे हक अधिकारों को दिलाने की बात करेंगे? ये साथियों सोचना होगा और हमें समझना होगा। साथियों, आपने मुझे सुना, आपका धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। के 2 मोहल्ले के लोग थे, दोनों एक ही समाज के थे। 24 तारीख को बड़ी सोची समझी साजिश के तहत ये सारी घटना को अंजाम दिया गया। ये झगड़ा एक ही समाज के 2 लोगों के बीच का था। जब भीम आर्मी चीफ, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी वहाँ उस सभा में पहुँचे, तो लोगों ने वहाँ पर अपना विरोध दर्ज कराया। वो उसको देख के आगे निकल गए, और 2 साथी जिनका FIR में नाम लिप्त है, जो वो भी वाल्मीकि समाज के ही बच्चे हैं, उन्होंने कहा भाई ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। उन्हें मनाने की कोशिश करी, मगर जब वो नहीं माने, आपस में हिंसक हो गए। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए जो बाहर से आए लोग थे, उनको जानकारी नहीं थी कौन कौन है, कौन कौन नहीं हो सकता। ये हमें सोचना होगा और हमें समझना होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग किसके बहकाए पे जा रहे हैं। आपसी भाईचारे को ख़राब करना चाहते हैं। 20-22 साल का लड़का खुले आम ये कह रहा है कि हम वाल्मीकि समाज के समर्थन में हैं, और तन मन धन और गन की भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम आप लोगों को गन भी मुहैया कराएंगे, क्योंकि वाल्मीकि समाज हिंदुत्व का असली रक्षक है। पूछना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ, वो तमाम लोग जो आज वाल्मीकि समाज को गन देने को तैयार हैं, आपस में 2 परिवारों को लड़ाने के लिए तैयार हैं, वो लोग जब कहाँ जाते हैं, जब हमारी बहन बेटियों के साथ जुल्म जाति अन्याय अत्याचार होता है, जब हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जाती है, जब हमारी बहन बेटियों का शोषण होता है। हाथरस के कांड को याद है, हाथरस में मनीषा बहन के साथ हुई जुल्म जाति अन्याय अत्याचार याद है। हमें हरियाणा का रमन वाल्मीकि भाई के साथ हुआ अत्याचार याद है। हमें अरुण वाल्मीकि भाई के साथ, आगरा के अरुण वाल्मीकि भाई के साथ अन्याय अत्याचार हमें याद है। 9 वर्ष की दिल्ली में बहन बेटी के साथ हुए अन्याय अत्याचार जुल्म जाति मुझे आज भी याद है। राजस्थान में विनोद भाई के साथ हुई हत्या का मुझे आज भी याद है।
गाजियाबाद में रौनक वाल्मीकि को मारा गया, मुझे आज भी याद है। 4 सफाई कर्मचारी जब सीवर में मरे गाजियाबाद में, मुझे वो आज भी याद है। अजीत वाल्मीकि नाम के व्यक्ति की दिल्ली में हत्या की गई, मुझे आज भी याद है। जामनगर में, गुजरात के जामनगर में हुई हत्या वाल्मीकियों की, मुझे आज भी याद है। मुझे लखनऊ में सफाई कर्मचारियों के साथ हुए लाठीचार्ज आज भी याद है। गाजियाबाद के मोदी नगर में हुए छोटे से विवाद के पीछे माओ बहनों को पीटे जाने की घटना मुझे आज भी याद है। दिल्ली में ऐसी बहुत सारी घटनाएं जिसमें लोग सीवर में खत्म हुए, वो सारी घटनाएं मुझे आज भी याद हैं। सफाई कर्मियों को अलीगढ़ में गोली मारने की, वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को गोली मारने की घटना मुझे आज भी याद है। पंजाब में सफाई कर्मचारियों को लाठी से पीटे जाने की घटना मुझे आज भी याद है। जिन में इतने मामले मैंने बताए, जिनमें भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग ना जाति ना धर्म देख के जो है वहाँ पे जाके लड़ने का काम किया, लोगों को मदद कराने का काम किया, तब वो लोग नहीं दिखाई दिए। जो जो आज बंदूक बांटने की बात कर रहे हैं, तब वो लोग नहीं दिखाई दिए। जो हमारे ऊपर सदियों से चली आ रही जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ एक बार नहीं बोले, तब वो लोग नहीं दिखाई दिए। जब हमारे साथ तमाम तरीके की समस्या और परेशानी दिखाई दी, जब नहीं बोले। मगर आज ये भाईचारा बनता हुआ दिख रहा है, तो वो इसीलिए इसको तोड़ना चाहते हैं। वो नगीना में इकट्ठी हुई ताकत को देख के इसको तोड़ना चाहते हैं। वो पूरे देश में तैयार हो रहे नौजवानों को अपने न्याय अधिकारों के लिए लड़ते हुए, इसको देखते हुए उनके जो है पेट में दर्द है। सम्मानित साथियों, हमें सोचना होगा और हमें समझना होगा। हम सब लोगों को इस बात पे गहन चिंतन और मंथन करना होगा कि पूरे देश के अंदर अच्छा खासा सब चीज चल रही थी। कमजोर वंचित वर्ग के लोगों की आवाज़, सिर्फ एक ही नेता लंबे समय से जब वो रोड पे थे तो वो रोड से उनकी आवाज़ उठा रहे थे। जब उन्हें बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता था, मीडिया प्लेटफॉर्म मिलता था, तो मीडिया के प्लेटफॉर्म से उनकी आवाज़ उठाते थे। आज पार्लियामेंट में जो है चंद्रशेखर जी को बोलने का मौका मिल रहा है, उनको वहाँ पे जाने का मौका मिला, तो आज वो कमजोर वंचित वर्ग के लोगों की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। कोई ऐसा मुद्दा नहीं, किसी वर्ग का ऐसा मुद्दा नहीं जिसको उन्होंने पार्लियामेंट में ना उठाया हो। अक्सर जो पार्टियां जिनका देश के अंदर राज रहा लंबे समय से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, उन लोगों ने उन एमएलए एमपीज को बना के भेजा जो अपने लोगों की बात नहीं उठाना चाहते, अपने लोगों की बात नहीं रखना चाहते। उन लोगों को वो लोग आज जब चंद्रशेखर जी जैसे लोग पार्लियामेंट में पहुंच गए हैं, तो उन लोगों को इस एकता को बनते हुए जो है देख के दुख हो रहा है। सम्मानित साथियों, देश में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा चल रहा है जिसका माननीय उच्च न्यायालय से 1 अगस्त 2024 को जिसकी घोषणा हुई, और उसके बाद से मैं देख रहा हूं जो आपस में एक दूसरे के साथ खड़ा हुए करते थे वो सब बंटने लगे हैं। हमें इस बात को भी सोचना होगा कि हर प्रदेश, हर समाज, हर प्रदेश में सभी जगह की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति अलग अलग हैं। हम सब लोग भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी में बहुत सारे लोग, बहुत सारी जनजातियों के लोग, बहुत सारे ऐसी वर्ग के लोग यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं, यहाँ पे अपने लोगों की हुक्मरानी करने की बात कर रहे हैं, हक अधिकारों की बात करने का काम कर रहे हैं। मगर हमें इस बात को भी देखना है कि जो उच्च न्यायालय के द्वारा फैसला आया, जो उच्च न्यायालय हमारे साथ हो रहे जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ एक बार नहीं बोला। हजारों लाखों लोग हमारे गटर में आज भी मरते हैं, हजारों लोग हमारे गटर में आज भी मरते हैं, उसके लिए एक बार नहीं बोला।
आज भी हमारे समाज दोहरी जिंदगी जीने को तैयार है। आज भी बहुत सारे वर्ग के लोग इस देश के अंदर, सभी प्रदेशों के अंदर बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहा है, मगर सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय को